हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये कक्षा 11 यूपी बोर्ड का भूगोल है। पाठ 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना पाठ का नाम है। तो इसमें आप पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, उसके अंदर के पृथ्वी के अंदर के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके बाहरी स्वरूप के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन ज़्यादा जानकारी पृथ्वी के अंदर के बारे में ही है, क्योंकि पाठ का नाम ही है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी 4 प्रमाण दीजिए तथा स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी प्रमाण निम्नलिखित 4 हैं। कौन कौन से हैं? पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी के लिए कोई 4 प्रमाण दीजिए, यही इसमें इसका कहने का तात्पर्य है। तो पहला है घनत्व पर आधारित प्रमाण, पृथ्वी के अंदर घनत्व का आधारित प्रमाण है। दूसरा है तापमान पर आधारित प्रमाण, भूकंपी लहरों पर आधारित प्रमाण, ज्वालामुखी पर आधारित प्रमाण। इन्हीं चारों प्रमाणों का अध्ययन आपको करना है इसी में। इसीलिए इस पाठ का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ज्वालामुखी कहाँ होती है? पृथ्वी के अंदर से निकलती है। भूकंप भी पृथ्वी पर ही आता है, उसके अंदर से ही तरंगे जब निकलती हैं भूकंप आता है। तापमान भी पृथ्वी के अंदर पे ही है। ये जो आपका बाहर का तापमान है, ये वायुमंडल का तापमान है। तो आप कुल मिला जुलाकर पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। अब देखिए, ये स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 है। आप जानते होंगे क्रस्ट मेंटल कोर, ये दूसरे के अनुसार है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। एक महोदय जी हैं, तो आपको अगले में पढ़ना है। तो अभी आप स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़िए, जिससे क्रस्ट मेंटल कोर, इन्होंने क्रस्ट को सियाल कहा, मेंटल को सीमा कहा, एक के बाद कोर को निफे कहा। आपको यहाँ दिख रहा होगा। स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो स्वेस ने पृथ्वी को 3 परतों में अलग करके किया है, सियाल, सीमा, निफे। सियाल किसे कहते हैं? सियाल जो है यह पृथ्वी की ऊपरी परत है। यह 2 रासायनिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। इसका जो घनत्व है 2.4 से 2.9 होता है। एक बार फिर देखिए, सियाल, सीमा, निफे। तो सियाल की परिभाषा आप क्या लिखेंगे? सियाल पृथ्वी की ऊपरी परत है। यह 2 रासायनिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम। इसका घनत्व 2.4 से 2.9 होता है। अब आप पढ़ेंगे इसके और बारे में। सियाल की गहराई 50 किलोमीटर होती है। देखिए, ये देखिए आप फिगर, ये आपका फिगर है पृथ्वी का अंदर का। पहला आपका भूपर्पटी होगा, फिर इसके बाद सियाल होगा। भूपर्पटी यानी जिस पर आप रह रहे हैं, फिर उसके निचली वाली परत होगी सियाल, फिर उसके अंदर वाली होगी मध्य वाली सीमा। एकदम बीच वाली जो परत है पृथ्वी के बीच में, उसे हम कहते हैं निफे। यानी भूपर्पटी, फिर इसके बाद सियाल है, फिर सीमा है, केंद्र वाली निफे, यानी उसे कहते हैं सियाल, सीमा, निफे। तो पहला सियाल है, दूसरा सीमा है, तीसरा निफे है। ये आप फिगर देख रहे हैं। तो सीमा किसे कहते हैं? आप सियाल पढ़ लिए, अब आप सीमा पढ़िए। सीमा परत किसे कहते हैं? सियाल परत के ठीक नीचे सीमा परत पाई जाती है। यह 2 रासायनिक तत्वों से मिलकर बना है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। आपकी जो सियाल है वो सिलिका तथा एल्युमिनियम से बना है, लेकिन आपका जो सीमा है वो सिलिका तथा मैग्नीशियम से मिलकर बना है। इसका घनत्व 2.9 से 4.7 है। इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर होती है। आप सीमा परत भी जान गए। अब आप निफे परत देखिए। यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय परत है, जो 2 रासायनिक तत्वों से मिलकर बना है, निकेल तथा आयरन। इसका घनत्व 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसकी गहराई 6923 किलोमीटर है। यहाँ पर आप देख लीजिए, सियाल है, ये सीमा है, बीच वाला निफे है। ये पृथ्वी की परतें हैं। तो सबसे ऊपरी परत क्या है? भूपर्पटी। अब आप क्या पढ़ेंगे? भूकंप किसे कहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए, भूकंप किसे कहते हैं तथा भूकंप आने के क्या कारण हैं, और भूकंप के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो भूकंप है, भूकंप किसे कहते हैं? आप उसका उत्तर देखिए। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी का अचानक जोरों से हिल जाना या कांप जाना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। एक बार फिर देखिए, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण अचानक जोरों से हिल जाना या कांप जाना पृथ्वी का, उसे ही हम भूकंप कहते हैं। भूकंप आने के कारण निम्नलिखित हैं। क्यों भूकंप आता है? किस वजह से भूकंप आ जाता है? तो भूकंप आने के निम्नलिखित कारण हैं: पृथ्वी के अंदर जल का रिसके जाना, पृथ्वी के अंदर तापमान का होना, ज्वालामुखी विस्फोट होना,
अणु बम परमाणु बम परीक्षण, भूप्लेटों का खिसकना, जलीय भार, भूस्खलन, इन्हीं सब वजह से हमारे पृथ्वी पर भूकंप आता है। तो आप ये समझ गए भूकंप आने के कारण। ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि भूकंप आने के कारण कौन है, तो आपको ये सभी लिख देने होंगे 7 पॉइंट। अब देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा भूकंप के प्रभाव। जब भूकंप पृथ्वी पर आ जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर रहने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भूकंप का मानव जीवन पर निम्न प्रकार से प्रभाव होता है। अपार धन जन की हानि होती है, धरातली विसंगति होती है यानी धरातल आपस में अलग हो जाते हैं, भूस्खलन होता है यानी पहाड़ खिसक जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर गिर जाते हैं, धरातल का एक तरफ झुकना, मृदा प्रदूषण हो जाता है, बांध व तटबंध टूटने से बाढ़ आता है, सुनामी लहरों की उत्पत्ति होती है, यहाँ तक कि भूकंप के आने से घर तबाह हो जाते हैं। तो आप इन सभी पॉइंटों को 7 पॉइंट है, आप इन्हें समझ गए होंगे, आप इन्हें आसानी से लिख सकते हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, आपका अगला प्रश्न है। तथा ज्वालामुखी की उत्पत्ति का क्या कारण है तथा ज्वालामुखी द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो आप पहले समझिए ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी वह प्राकृतिक क्षेत्र है या क्षेत्र है जिसके माध्यम से लावा, गैस, मैग्मा आदि पदार्थ बाहर निकल आते हैं। तो ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी वह प्राकृतिक क्षेत्र है जिसके माध्यम से लावा, गैस, मैग्मा आदि पदार्थ बाहर निकल आते हैं, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह 3 प्रकार का होता है। एक पहला जागृत ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा का शांत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी भी कहते हैं। तो आप पहला ज्वालामुखी का प्रकार देखिए। तो पहला है जागृत ज्वालामुखी। यह ऐसा ज्वालामुखी होता है जो एक बार विस्फोट होने के बाद उसमें से हमेशा लावा, गैस, मैग्मा आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। यानी ये ऐसी ज्वालामुखी है कि यह अगर एक बार विस्फोट हो जाए तो इसमें हमेशा लावा, मैग्मा और गैस आदि पदार्थ इसमें से हमेशा बाहर निकलते रहते हैं, इसीलिए इसे सक्रिय ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी कहा गया है। दूसरा आपका है सुषुप्त ज्वालामुखी। यह ऐसा ज्वालामुखी होता है जो एक बार विस्फोट होने के बाद बहुत दिन तक शांत रहता है और फिर एकाएक विस्फोट कर जाता है, तो इसे सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। शांत सुषुप्त जो ज्वालामुखी है इसमें एक बार विस्फोट होता है तो कुछ दिन तक यह शांत रहता है, फिर अचानक इसमें क्या होता है, विस्फोट हो जाता है, इसीलिए इसे सुषुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसके 2 नाम हैं। अब आपका तीसरा ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी जो एक बार विस्फोट होने के बाद हमेशा के लिए शांत हो जाता है तो उसे हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। कहीं पर ज्वालामुखी फूटी वह उसके बाद कालांतर समय तक उसमें कभी विस्फोट ही ना हुआ हो तो वह ज्वालामुखी कैसी होगी, वह शांत ज्वालामुखी होगी। तो चाहे तो मेरा ये जो नोट्स है इसे आप लिख भी सकते हैं, ये इससे अच्छा नोट्स शायद ही आप बना पाएँ, बना ले तो और अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ज्वालामुखी कुंड किसे कहते हैं। तो ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि इनमें से विस्फोट जब होता है तो ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय नीचे धंस जाते हैं, जिसे ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। जैसे कोई ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से ऊपर खूब उठी, अब वो ऊपर उठने के बजाय नीचे धंस जाए, जैसे तालाब बन जाए। जब कोई चीज़ जैसे कीचड़ है, कीचड़ में पत्थर मारो तो वह धंस जाता है, एक गड्ढा बन जाता है। उसी प्रकार यह ज्वालामुखी ऊपर उठती है फिर नीचे धंस जाती है तो एक गड्ढा बन जाता है, तो इसे हम ज्वालामुखी क्या कहते हैं, कुंड कहते हैं। ज्वालामुखी से स्थलाकृतियाँ और आकृतियाँ। तो ज्वालामुखी उद्गार में जो लावा निकलता है तो उसके ठंडा होने से अग्निशैल बनती है। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल के नीचे फैलकर होता है। तो देखिए जो धरातल के ऊपर जो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, जब धरातल के ऊपर जो चीज़ आता है उसे हम लावा कहते हैं, धरातल के नीचे जो चीज़ बचता है उसे हम मैग्मा कहते हैं। तो ज्वालामुखी से स्थलाकृतियाँ और आकृतियाँ जो थी आपकी, तो ज्वालामुखी से निम्नलिखित स्थलाकृतियाँ का निर्माण होता है। प्रमुख 6 हैं लेकिन मैंने 3 ही लिखा है, आपके सिलेबस में 3 ही की ज़रूरत है, बायोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ है। तो आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।